रांची से बड़ी जानकारी, जहां पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से कार्यक्रम और क्षमता वर्धन से स्वच्छता सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजधानी के प्रभात तारा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे और मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी भी इसमें मौजूद रहेंगे। दीपिका पांडे सिंह, विधायक कल्पना सोरेन इसमें शामिल होंगी। तो इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां, पूरी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। बड़ी जानकारी रांची से आप तक पहुंचा रहे हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दीपिका पांडे सिंह, विधायक कल्पना सोरेन इसमें शामिल होंगी, शिरकत करेंगी। और ये बड़ी जानकारी, विभाग की ओर से कार्यक्रम और क्षमता वर्धन से स्वच्छता सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये बड़ा अपडेट रांची से आपके सामने। राजधानी के प्रभात तारा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्य अतिथि के रूप में सीएम हेमंत सोरेन इसमें शामिल होने पहुंचेंगे। मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी भी इसमें मौजूद होंगी और इसके अलावा दीपिका पांडे सिंह, विधायक कल्पना सोरेन भी इसमें शामिल होने वाली हैं। राहुल इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रांची से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन खुद मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां और क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम के? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से सीधा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो जलसैया है पूरे राज्य में काम कर रहे हैं, उन्हें एक तरह से कह सकते हैं सम्मान देने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री और विभाग की ओर से किया जाएगा। कार्यक्रम काफी भव्य है। प्रभात तारा मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और मंच को की अगर बात करें तो मंच देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो राज्य स्तरीय पूरे राज्य में जलसैया है उनके क्षमता वर्धन के साथ ही जो इस तरीके से वो काम करती हैं उनके काम को सराहा जाएगा। उन्हें एक सम्मान देने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है। पूरे राज्य की जलसैया यहाँ प्रभात तारा मैदान में पहुंचे हैं। काफी बड़ा पंडाल बनाया गया है और अब इंतजार मुख्यमंत्री का किया जा रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपके मुख्य अतिथि जो है राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन है। आप देखेंगे जिस तरीके से राज्य में लगातार महिलाओं को लेकर सरकार कार्य कर रही है, महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात लगातार सरकार कर रही है। महिला सम्मान योजना की शुरुआत करने के बाद महिला सम्मान यात्रा चलाकर महिलाओं को कहीं न कहीं सरकार से जोड़ने के एक प्रयास जो सरकार की ओर से किया गया। उसके बाद अब जलसैयाओं को सम्मान देकर उन्हें सम्मानित कर एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार से सीधे तौर पर कनेक्ट करने की कोशिश जो है की गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है जलसैयों को समर्पित है। जलसैया इस तरीके से गांव स्तर पर ग्रामीण इलाकों में इनकी एक अहम भूमिका होती है जलसैया की, और उस भूमिका को देखते हुए सरकार उन्हें सराहने का काम कर रही है, उन्हें सम्मानित करने का काम कर रही है, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें एक कह सकते हैं कि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस राज्य में नीचे तबके से लेकर ऊपर तबके के जो लोग हैं जो सरकार के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, उन्हें सभी को बराबर सम्मान देने का सरकार काम कर रही है। और इस कार्यक्रम में जलसैयों को बुलाकर कह सकते हैं कि जो चुनावी वर्ष है, राज्य में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव को भी देखते हुए जलसैयों को साधने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है। बिल्कुल, और जिस तरीके से मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी के अलावा कल्पना सोरेन भी इसमें शामिल होने वाले हैं, और कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? कितने बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी? शुरुआत की बात करें तो लगभग 2 बजे के करीब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री के अलावा जो जिनके विभाग का पेयजल स्वच्छता मंत्री जो मिथिलेश ठाकुर वो मौजूद होंगे। इसके अलावा श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता होंगे, दीपिका सिंह पांडा होंगी जो कृषि और आपदा प्रबंधन मंत्री है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गांडे विधायक है, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन शामिल होंगी। खिजरी के विधानसभा से विधायक कांग्रेस के राजेश कच्छप शामिल। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकारी कार्यक्रम है और सरकार के वो सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि प्रभात तारा जो मैदान है खिजरी विधानसभा में पड़ता है और खिजरी विधायक जो राजेश कच्छप है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं महिलाओं को लेकर जिस तरीके से कल्पना
सोरेन लगातार झारखंड के 2 प्रमंडलों में यात्राएं की हैं। यात्रा की शुरुआत पलामू प्रमंडल से हुई और यात्रा का अंत कोल्हान प्रमंडल में हुआ। हालांकि नवरात्रि बाद से फिर से महिला सम्मान यात्रा की शुरुआत होगी। तो वहीं अब जलसैया के कार्यक्रम में कल्पना सोरेन शामिल होकर एक तरह से कह सकते हैं कि इन जलसैयों के अंदर जोश भरने का काम करेंगी और ये जोश जो है सरकार की ओर से जो भरा जा रहा है, माना जा रहा है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। हालांकि अब देखना होगा कि जो सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो चुनाव के समय क्या रंग लाता है, क्योंकि इस तरीके से मैया सम्मान योजना की बात करें या लोगों को रोजगार देने की बात करें या ये कह लें कि जो जितने भी योजनाएं सरकार की चलाई जा रही हैं उसको लेकर बात करें तो उन सारी योजनाओं को देखेंगे, सारी व्यवस्थाओं की सरकार को देखें तो इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार पूरी तरीके से फिलहाल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है और जिससे कि विपक्ष काफी परेशान भी दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से काम सरकार कर रही है उससे साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि अभी फिलहाल जो विपक्ष है बैकफुट में है और सरकार जो गठबंधन की सरकार राज्य में है वो काफी फ्रंट फुट में खेलती नजर आ रही है। जिसिका बिल्कुल राहुल, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।